जगजीवन राम जी पूर्व उप प्रधानमंत्री के सम्मान में 54वां अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस समारोह दिल्ली में मनाई जा रही है। इस अवसर पर नेपाल सहित असम, बंगाल और विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और उनके रक्षा मंत्रित्व काल के कृतित्व व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। अमर रहे जगजीवन राम, 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 अमर रहे। मैं रतनलाल भगत, सचिव राजेंद्र भवन ट्रस्ट और भारतीय बाबू जगजीवन राम कला संस्कृति और साहित्य अकेडमी के सहयोग से हम लोग प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाते हैं। तो आज के दिन ही 13 दिसंबर को नहीं, वो हम किसी दिन भी जो सहूलियत होती है विजय दिवस मनाते हैं। जो क्या मुख्य उद्देश्य है विजय दिवस? मुख्य उद्देश्य यह है कि उसमें हम बाबूजी द्वारा इस देश के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है उसको हम याद करते हैं। विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत पाकिस्तान 71 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था और उन्होंने युद्ध ही नहीं जीता, उन्होंने इतिहास ही बदल दिया था जी। एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया था। तो उसमें बाबू जगजीवन राम जी किस पोस्ट पे थे? उस समय बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे। सन 1971 में 1971 में युद्ध हुआ था। जब युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री थे जी। और उसमें बाबू ने अहम भूमिका निभाई और ये उससे 71 से पहले जितनी भी लड़ाई हुई उसमें भारत को हार का सामना पड़ा। ये ऐसी पहली लड़ाई थी जब भारत ने विजय पताका लहराई थी। और रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जी। तो उसी को लेकर आप लोग विजय दिवस मनाते हैं? लेकर के कि बाबूजी ने जो कि एक राष्ट्र के नेता थे पर उनको एक दलित नेता के रूप में किया गया और उनकी जो उपलब्धियों को कभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो हम उसको बताना चाहते हैं, लोगों तक ही मैसेज देते हैं कि हाँ भाई उनका कंट्रीब्यूशन ये है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरे भारतवासियों को आप माने कि जागरूक करना चाहते हैं। बस उनकी उपलब्धियां हैं, उनका योगदान जो राष्ट्र निर्माण में है उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या पूरा परिचय दे दीजिए फिर से अपना। मेरा नाम रतनलाल भगत है और मैं बाबू जगजीवन विद्या भवन का सचिव हूँ, उसके साथ नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी नज़दीक से बाबू जगजीवन राम जी को देखा है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से इन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने का काम किया है। तो आज दिल्ली में विजय दिवस का आयोजन हो रहा है, इसमें पहुंच रही हैं उनकी सुपुत्री पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महोदया सुश्री मीरा कुमार जी और उनके बेटे अंशुल कुमार जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं। और सर आपका पूरा नाम अधिवक्ता महोदय? लक्की प्रसाद जी। आपका सर? श्याम प्रसाद, डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा विभाग में आप पहले उप सचिव थे। और आपका पूरा नाम सर? दुख दमन राम जी। पूरा परिचय दे दीजिए सर जी। सब रिटायर्ड फॉरेन जी। रिटायर्ड है? रिटायर्ड फॉरेन से रिटायर हुए। अच्छा। आपका पूरा नाम? सेक्शन ऑफिसर सत्येंद्र कुमार भारती, सेक्शन ऑफिसर। तो देखिए तमाम लोगों से सुनिए बाबू जगजीवन राम जी की कृतित्व और व्यक्तित्व पर जो चर्चा हो रही है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है दिल्ली में राजेंद्र भवन में। और अभी हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सुनिए बाबू जगजीवन राम जी के विषय में। हमारे बिहार के सपूत ही नहीं पूरे भारत के ऐसे शख्स थे जिन्हें पूरा विश्व जानता था। आज उनकी याद में मनाई जा रही है विजय दिवस समारोह। तो चलते हैं जरा सर वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं लक्की प्रसाद जी।
तो क्या कहना चाहेंगे आज विजय दिवस समारोह और किस तरह से याद करेंगे बाबू जगजीवन राम जी को? विजय दिवस समारोह से संबंधित जहाँ तक ये है, उस समय तो हम लोग पढ़ते थे सर। हाँ, पढ़ते ही थे, नौकरी में बाद में आए। जब लड़ाई खत्म हुई तब नौकरी में आए। मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ लड़ाई कैसे हुई। उस समय भी पूरे भारत में, और उस समय की जो स्थिति बनी थी, वो बाबूजी की का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो बुलाया नहीं जा सकता है। तो आज लीडर मिसेस इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन उसको तो कोई नहीं नकार सकता, लेकिन बाबूजी का भी कंट्रीब्यूशन उनमें कोई नकार नहीं सकता है। तो रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने मंत्री के रूप में विजयश्री हासिल की, उसी लिए आप लोग विजय दिवस 3 मनाते तारीख को जिस दिन पाकिस्तान ने चढ़ाई किया था, जी। पहला अटैक किया था, उस दिन बाबूजी पटना में भाषण दे रहे थे शाम को, पटना गांधी मैदान में। और वो गांधी मैदान का पूरा मैदान भरा हुआ था इतना लोगों से, क्या उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की भूमि पर लड़ाई लड़ूंगा, अपने देश के भूमि पर, आप निश्चिंत रहे पब्लिक। और उन्होंने जीत हासिल की, उन्होंने जीत हासिल की। तो इसलिए आप लोग आज विजय दिवस मनाते हैं। ये विजय दिवस इसलिए भी मनाया जाता है। धन्यवाद सर जी। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम घनश्याम प्रसाद है। तो घनश्याम प्रसाद जी हैं, उप सचिव रहे हैं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में। तो बाबूजी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस जमाने में। बैठिए। मेरा नाम है दुखदमन राम, मैं पोस्ट मास्टर से रिटायर हूँ। जी। और मेरा ऐसे अगर उम्र पूछिए तो 83 वर्ष है। तो बाबूजी के विषय में क्या अनुभव? बाबूजी के विषय में खूब अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो आप तो उनके नज़दीक भी रहे हैं। एस्टिंगन रोड 6 नंबर पर 6 नंबर होता था, वहाँ हर एक बसंत पंचमी के दिन बाबूजी गादी लगवाते थे। तो उन्होंने जो पाकिस्तान पर विजयश्री हासिल पाकिस्तान किया, पर तो एक ही बात मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस पर साइन करो, जो मैं करूँगा उस पर तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। इंदिरा गांधी ने साइन किया। उसके 50,000 सैनिक जो बांग्लादेश बना है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहाँ से 50,000 सैनिक को कब्जा कर लिया जी। और उसको आँख बंद करके इसको लाहौर भेज दिए, कोई नहीं देखा। तो बाबूजी का वही। तो आज आप विजय दिवस पर आए हैं हाँ हाँ, उनके सम्मान में। सम्मान में।